Just a second. So I'll give you the poll, guys. Till then. ठीक है. So I'm giving you the poll. ठीक है. अब आपको ढूंढना है कि क्या इसमें कायरल सेंटर है कोई. ठीक है. आई होप सबने कर लिया होगा ये. जल्दी से क्विकली आंसर मुझे बताओ. ओके. सो 55% बच्चों ने इसको करेक्ट आंसर करा है. हाय आशुतोष, हाउ आर यू. ठीक है. सबा हो गया. सबा ने कर लिया. ओके. सो सबसे पहले आंसर करा है अक्षत ने, फिर यश, देन शिवम, सत्या, उज्जवल, चैतन्य, अनमोल, नवीन, अभिषेक एंड राजीव. ओके, वेल डन गाइस. ठीक है. तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे. अब इसमें सीधा पूछे कायरल सेंटर हमें बताना है कि कायरल सेंटर की मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि sp3 होना चाहिए एंड ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट. ठीक है. अब ध्यान से सुनना, मैं एक एक मॉलिक्यूल आपको बता रही हूँ. अब मैंने इससे शुरू करा. देखो ध्यान से सुनो. इस सेंटर से हम लोग शुरू करेंगे. ठीक है. तो इस सेंटर से शुरू करें. हाइड्रोजन अलग है, OH अलग है, ये दोनों अलग है. बट फिर हम लोग थर्ड और फोर्थ कार्बन पे आए. ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, और ये भी क्या हो गया, आइडेंटिकल. ये सारे आइडेंटिकल है. क्लियर है. HOH ग्रुप अलग थे, ये सेम है, ये सेम है, और ये भी सेम होंगे. तो ये कायरल सेंटर नहीं है. ओके. सो प्रिंस इज आस्किंग व्हेन विल बी द कोर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट. नेक्स्ट कोर्स, अनदर कोर्स, प्लस कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं आप. ओके. प्लस कोर्स शुरू होगा जुलाई फर्स्ट वीक में. ठीक है. ओके. सो रोहन, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है अभी. और यश, ये जो कोर्स है ऑप्टिकल आइसोमर्स का, ये एडवांस के लिए भी इनफ है. ठीक है. आप एडवांस की टेंशन ना लो, एडवांस के लिए भी इनफ है. ठीक है. ओके. अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल अब हम लोग देख रहे हैं. ये वाला सेंटर देखो, HOH, ये दोनों डिफरेंट है. ठीक है. ये 1 ये 2 कर दिया. अब थर्ड कार्बन पे आते हैं. थर्ड, तो थर्ड और फोर्थ में देखो, ये सिंगल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है. दोनों ग्रुप्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए. डिफरेंट हो गए तो ये कायरल सेंटर है. क्लियर है. तो इसलिए बी करेक्ट ऑप्शन था. बाकी भी आप देख सकते हो. देखो यहाँ पे इसकी बात करूं तो ये दोनों सेम है, लेकिन ये वाले, ये दोनों अलग हैं, डिफरेंट है. CLBr फर्स्ट और सेकंड अलग है. ठीक है. ये दोनों सेम हो जाएंगे. सेम हो जाएंगे तो ये कायरल सेंटर नहीं है. सेम इसके साथ ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं. 4 अलग ग्रुप चाहिए हमें, तो 2 ग्रुप्स अलग हैं, बाकी जो बचे 2 ग्रुप हैं वो क्या है, आइडेंटिकल है. तो इसलिए बी होगा सिर्फ. ठीक है. समझ में आया. ओके. अभिषेक, ये कोर्स करने के बाद ऑर्गेनिक का फिर रिएक्शन वाला करेंगे हम लोग. ठीक है. ओके. करें हम लोग, आगे करें, आगे पढ़ें अभी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. चलो, start doing it and tell me the correct answer. So I have disabled the chat. फोकस करो भी क्वेश्चन पे, चैट करने पे नहीं. ठीक है. एंड भाई थोड़े से आप परेशान मत हो अगर मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ. तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद में आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं बता दूंगी. ओके. अबाउट द कोर्स, अबाउट एनीथिंग. ओके. सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन. आई थिंक सबने देख लिया होगा. एंड हियर इज द पोल स्टार्टिंग. देख लिया, मॉलिक्यूल ऑब्जर्व कर लिया.
सो लेट्स सी द आंसर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई है? ठीक है, ओके। सो पहला है यश, देन नवीन, अभिषेक, चैतन्य, राजीव, अभिषेक, अक्षत, आशुतोष, शिवम एंड सत्या। ओके ओके, चलो चलो समझते हैं इसको। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड, विच ऑफ द कंपाउंड इज ए कायरल। ठीक है, कंपाउंड कायरल होगा। पहला वाला देख रहे हैं, C6H5, C H CH2, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? अब देखो ये वाला जो सेंटर है, अब ध्यान से सुनना। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये तो सारे ग्रुप्स हमारे पास डिफरेंट हो गए, डिफरेंट हो गए, है ना? बट ये क्या है? 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग क्या हो जाएगी? प्लेनर हो जाएगी। ओके, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, बट प्लेनर भी है, तो अगर आप इसमें किसी प्लेन के अलोंग कट भी कर रहे हो, ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। जस्ट अ सेकेंड। देखो ये वाला जो सेंटर है ये कायरल तो है, ठीक है, ये कायरल है। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगी। क्यों? देखो एक प्लेन में एक हाइड्रोजन ऊपर है, फिनाइल ग्रुप नीचे, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिसिंग है। ठीक है, तो ये भी कायरल होना चाहिए। ओके, ठीक है। इस वाले में अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखना, सेकंड में देख लेते हैं। जस्ट सेकंड, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। CH3 CH2, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में से ही लिए हैं मैंने, OHCN। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटर को देखें तो ये भी कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी कायरल हो गया। थर्ड को अगर हम लोग देख रहे हैं तो थर्ड में क्लियरली दिख रहा है ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। सेकंड और थर्ड यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो गया, तो ये भी कायरल सेंटर हो गया, सेकंड भी कायरल है। ओके, फोर्थ की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन होगा, Br होगा। ठीक है, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, और ये क्या हो गया? आइडेंटिकल हो गया। तो D एक ऐसा है जो कायरल नहीं है, बाकी तीनों कायरल है। सो क्वेश्चन मस्ट बी अ कायरल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कायरल, नॉट कायरल। वेरी गुड, ठीक है। नहीं नहीं अभिषेक, फोर्थ कायरल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो इट शुड बी नॉट कायरल, सॉरी। सो ओके, तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी, सो मे बी सम मिस प्रिंटिंग विल बी देयर। ओके, समझ में आया? समझ आ गया? बस ये बताओ मुझे, क्लियर है? जल्दी से एक क्विक लाइक दे दो अगर समझ में आ गया है तो। ओके, एक्सप्लेन अगेन द डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन देखो ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। जिनको डी में डाउट है समझो इधर। तो देखो यहाँ पे Br दिया हुआ है, यहाँ पे Cl। अब कार्बन के 4 बॉन्ड तो बनने हैं, 4 बॉन्ड बनने हैं, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। अब इस वाले कार्बन को देखना ध्यान से, इस कार्बन पे ये दोनों अलग है, अलग है, 1 2 ग्रुप हो गया। अब थर्ड और फोर्थ अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ तक क्या हो गया? सेम है, ये भी CH2, ये भी CH2, आइडेंटिकल। नेक्स्ट कार्बन पे आते हैं, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी आइडेंटिकल। और जो फोर्थ कार्बन है वो तो कॉमन हो ही गया, वो तो कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद मतलब ये थर्ड और फोर्थ कैसे हैं? दे आर आइडेंटिकल। अगर वो आइडेंटिकल है तो ये कायरल नहीं होगा। क्लियर है सबको? इतना आगे बढ़े? ओके, सो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, रीड इट वेल एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, सो आई एम डिसेबलिंग द चैट। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो एंड मुझे करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। सो हियर इज द पोल। आई थिंक सब लोगों ने देख लिया होगा। सो आई एम जस्ट गिविंग यू 30 सेकंड, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से देख के मुझे आंसर बताओ क्या होगा। ओके, सो लेट मी सी कितने लोग इसको सही करते हैं। एंड नोबडी इज गोइंग टू कमेंट इनटू द चैट। चलो,
So here is the first rank of यश. So I hope सबको दिख रहा होगा. सेकंड जो है वो नवीन है, थर्ड है अभिषेक, फिर है चैतन्या, अभिषेक, आशुतोष, सत्या, शिवम, अंजलि एंड सांभवी. ओके, वेरी गुड. तो समझ में आ रहे हैं गाइस कैसे करना है, ठीक है. सो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देख रहे हैं, नाउ यू कैन सी हियर, तो इसमें पूछे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है ना. तो समझते हैं इसको. तो सबसे पहले मैं प्लेन देखती हूँ. अगर आपने देखो मान लो इस प्लेन से कट कर रहा है, तो क्या ये आइडेंटिकल आ रहा है? नहीं. तो ये वाला जो हाफ है, समझना इसको, तो ये वाले हाफ में CH3 ऊपर है, H नीचे है, COOH ऊपर है, H नीचे है, और दूसरा वाला हाफ इस एटम को अगर मैं देख रही हूँ तो HCOH. क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? नहीं, यहीं पे ही गड़बड़ होगी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. इस वाले प्लेन में कट करके देख लो, तब भी नहीं मैच करेगा, ठीक है. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें, तो एक्सिस मैंने क्या बताया था, किसी एक एक्सिस के अलावा रोटेट करो और मॉलिक्यूल को देखो कि हमारे पास क्या आ रहा है. तो देखो अगर मैंने इधर ऊपर वाले एक्सिस से अगर मैंने इसको ऐसे भी अगर मैंने इसको रोटेट करा, घूमने के बाद पोजीशन चेंज हो जाएगी, CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा ना पूरा मॉलिक्यूल, तो मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा. फिर आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पे. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो क्लियर है यहाँ पे, देखो कैसे क्लियर है, ध्यान से देखना भी. तो मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को ध्यान से देखना. ये सेंटर पॉइंट मान लिया है, और इस सेंटर से ऊपर की साइड जा रहे हैं, मिथाइल आ रहा है, नीचे की साइड भी क्या मिल रहा है, मिथाइल मिल रहा है. तो इक्वल डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन पे, इक्वल डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है. इधर जा रहे हैं हम लोग, इक्वल डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन पे सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, यस, इट विल हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री. इधर ऊपर जा रहे हैं COH, इधर नीचे जा रहे हैं COH, ओके. तो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है. सत्या पूछ रहा है मैम जब n इक्वल्स टू 1 होगा तब एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा. देखो n इक्वल्स टू 1 360 पे हम लोग नहीं कंसिडर करते, ठीक है, किसी, तो 360 पे तो वही सेम मॉलिक्यूल आ जाएगा घुमा के पूरा उसको, ओके. क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? बढ़े आगे, ठीक है. क्लास है 11 बजे तक, ओके यश, चलो समझ आया ना सबको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलो ये देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं. तो मैं चैट को डिसेबल कर रही हूँ, ढंग से क्वेश्चन पढ़ो, समझो और फिर उसको करो, ओके. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आई एम स्टार्टिंग द पोल. कर दें शुरू पोल? देख लिया मॉलिक्यूल अच्छे से? ओके. चलो लेट्स सी कितने लोग ठीक करते हैं. 43% हैज करेक्टेड इट. चलो समझते हैं, ठीक है. सो अभिषेक है फर्स्ट पे, देन यश, देन शिवम, सत्या, नवीन, अंजलि, चैतन्य, रोहन, सांभवी एंड अभिषेक. ओके, वेरी गुड, ठीक है. चलो अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं. इसमें कौन सा सिमेट्री एलिमेंट है? सबसे पहले जाते हैं प्लेन. तो अब देखो मैंने इस प्लेन में से काटा है इसको, इस प्लेन में से जब मैं कट कर रही हूँ तो क्या मैच हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैच हो रहा है. H के सामने क्या आ रहा है? BR आ रहा है. नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. इस प्लेन में भी अगर इसको आप कट करो, इस प्लेन में भी अगर मैंने इसको कट करा, नहीं आएगा. H के सामने BR आ रहा है, H के सामने अगर H आता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती, नहीं है. सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर मान लिया, इधर जा रहे हैं H मिल रहा है, इधर जा रहे हैं H मिल रहा है, ठीक है. इधर जा रहे हैं BR मिल रहा है, इधर जा रहे हैं BR मिल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम हमें ग्रुप मिल रहा है, यहाँ तक ठीक है. अब जब नेक्स्ट ऊपर की साइड गए, नाउ यू कैन सी हियर, जब मैंने इधर गए तो इधर क्या मिल रहा है? फिनाइल, और इधर क्या मिल रहा है? मिथाइल. तो यहाँ पे हमारे पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम ग्रुप्स नहीं मिल रहा. इस वाले पॉइंट के अलोंग सेम ग्रुप नहीं मिल रहा, ओके. फ्रॉम द प्लेन ऑफ बेंजीन नहीं होगा. देखो चैतन्य, अगर आप प्लेन ऑफ बेंजीन से भी अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो ये जो मॉलिक्यूल अगर आपको लग रहा है कि मैम ये तो फ्लैट है, फ्लैट नहीं होगा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है. इसको फिशर बनाया हुआ है, बट एक्चुअली ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा ना. समझ में आ रहा है चैतन्य?
ठीक है। सो आपको लग ऐसे रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, बट दिस इज अ कंप्लीट टेट्राहेड्रल, ओके। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे देख रहे हो मिथाइल, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, वही आइडेंटिकल नहीं होगा, ओके, क्लियर है। फिर आते हैं लास्ट पे, नॉट एनी टाइप, सॉरी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस तो आप किसी भी एक्सिस के अलावा रोटेट करके फिर उसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो तो मैच नहीं होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो बचा क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कोई भी टाइप का सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, ना तो प्लेन है, ना सेंटर है, ना ही एक्सिस है। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। तो आई एम जस्ट होल्डिंग, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर डाउट स्टिल हियर। अभी अगर यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर हम लोग आगे करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं डिस्कस। हाँ हाँ, अभिषेक, ये जो सेशन है ना, एक्चुअली अभी मैं देख रही हूँ कि इन्हीं 4-5 क्वेश्चंस में काफी टाइम हो गया है, तो ये मैं या तो आज की क्लास में कराऊंगी, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कल की क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। या फिर मैं उसको एक अलग ही टॉपिक का नाम दे दूंगी, इंटर कन्वर्जन्स, ठीक है। ठीक है, तो वो मैं एक अलग से क्लास ले लूंगी उसकी, ओके। या तो ऑप्टिकल खत्म करके ले लेंगे या फिर ऑप्टिकल में ही ले लेंगे। सो गाइज, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं ये कितने लोगों को समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। चलो मैं चैट डिसेबल कर दूं अभी। रीड द क्वेश्चन, अच्छे से समझो और बताओ। चलो करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, समझो और फिर मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। कर लिया रीड? ओके, मैं एक बार ना जस्ट फॉर अ सेकेंड मैं लेके आ रही हूँ मॉलिक्यूलर मॉडल्स, उससे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसको, ओके, जस्ट ओके। सो इनेबलिंग द चैट एंड लेट मी सी कितने लोगों ने इसको, सो अभिषेक फर्स्ट पे हैं जिनके 4 करेक्ट है 5 में से। उसके बाद है अंजलि, सांभवी, देन शिवम। गर्ल्स यू आर डूइंग रियली गुड। देन शिवम है, रोहन है, अभिषेक है, यश है, सत्या, नवीन एंड देन चैतन्य। ओके, वेल डन गाइस। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, ऑप्टिकली एक्टिव अगर आपको कोई मॉलिक्यूल देखना है तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए सबसे पहली चीज, अगर आपको देखना है कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपको 2 चीजें देखनी है। या तो उसमें कायरल देख लो, कायरल सेंटर देख लो, ठीक है। अगर उसमें कायरल सेंटर नहीं दिख रहा है तो दूसरी चीज डायसिमेट्री देख लो। क्लियर है कि उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट है भी या नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर ये दोनों है तो ये कायरल सेंटर है, या फिर अगर डायसिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाया। क्लियर है? अब इन तीनों मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले देखो, मेरे पास ये वाला केस आ गया, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस वाले केस में अगर मैं देख रही हूँ, देखो ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर होगा। कर सकते हो या मुझे डिटेल में बताना है अभी? अगर कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा क्यों कायरल सेंटर मैंने इसको बोल दिया है, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, ओके, अदरवाइज आई विल स्किप दिस, ओके। अभिषेक, पूछना है आपको या नहीं? नो, ओके। तो ये दोनों कायरल सेंटर होंगे, कायरल सेंटर है मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? ओके ओके, बताना है, ओके, प्लीज एक्सप्लेन। चलो ठीक है, समझते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देती हूँ और ध्यान से सुनना, मेरे को ऐसा मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है। ये OH अबव है, ये अबव द प्लेन का साइन है, ठीक है, और ये क्या जा रहा है, बिलो द प्लेन। क्लियर है सबको अभी? तो अब देखो, एक तो OH लग रहा है तो दूसरा क्या होगा, यहाँ पे बिलो द प्लेन हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे अबव द प्लेन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस सेंटर को देख रही हूँ, इस वाले सेंटर को, सबसे पहले ये मैंने ग्रुप 1 मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया, 2। 1 और 2 क्या है, डिफरेंट है। अब 3rd 4th देखते हैं
ये मेरे पास थर्ड एटम होगा और ये क्या हो जाएगा फोर्थ। थर्ड एटम क्या है CH2 और ये वाला एटम क्या है COHH। ये डिफरेंट है तो ये क्या होगा कायरल सेंटर होगा। इसी तरीके से ये भी क्या हो गया कायरल सेंटर हो गया। तो अगर ये दोनों ही कायरल सेंटर हैं तो हमारे पास ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? तो ये मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? अब दूसरा वाला एग्जांपल आ रहा है तो मैं इसको ना 3 मेंबर्ड रिंग बना के मैं आपको समझाती हूँ। ओके मुझे जस्ट 1 सेकंड का टाइम दे। 1 सेकंड तो कम हो जाएगा। ओके सो ऑलमोस्ट बन गया है। ठीक है जस्ट अ सेकंड। हाँ सो आई जस्ट वांट कि ना ये थोड़ा सा अगर आप विजुअलाइज कर लोगे क्लास में, आपको जरूरत नहीं है खुद से करने की। अगर आप थोड़ा सा क्लास में ही अगर आप अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हो तो आपका ये जो टॉपिक है ना वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस करती हूँ ताकि आप लोग ये स्ट्रक्चर्स की हेल्प से आप समझ सको इसको। ठीक है ओके तो आपको सारी चीजें देखनी होंगी, डायसिमेट्री भी और ये भी। ठीक है और अब मैं इस मॉलिक्यूल को नेक्स्ट स्लाइड पे बना देती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये तैयार हो गया ये। ठीक है अब ध्यान से देखना। ओके सो अब ध्यान से देखना मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है अब इसने पहले वाले इधर बताया है कि Br अबव द प्लेन होगा। ठीक है और ये वाला Br बिलो द प्लेन है और यहाँ पे कार्बन की जगह Br ले रखा है जिसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब ध्यान से देखना अगर आप यहाँ पे कायरल सेंटर देखने की कोशिश कर रहे हो, कायरल सेंटर अगर आप देख रहे हो तो आप बोलोगे कि मैम ये हाइड्रोजन है तो ये फोर्थ ग्रुप। अब ध्यान से सुनना कायरल सेंटर ही देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री बाद में देखना। अगर आपको कायरल नहीं दिख रहा फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री पे आया करो। इस वाले एटम को देखो, इस वाले सेंटर को देखो, कार्बन को देखो। तो यहाँ पे Br और H दोनों ग्रुप से लगे। दूसरे पे जाते हैं। ठीक है ये तीसरा एटम हो जाएगा। ये कौन सा हो गया चौथा। तीसरा क्या है कार्बन पे क्या लग रहा है ब्रोमीन। कार्बन पे क्या लग रहा है Br और H। और फोर्थ क्या है ब्रोमीन एटम है। तो चारों ग्रुप क्या हो गए डिफरेंट हो गए। ओके सो अभी शर्मा यस यू कैन ज्वाइन द क्लास। ठीक है नो इश्यूज। ओके समझ में आया है? इसमें किसी को डाउट है इतना मुझे बताओ। तो ये मेरे पास कायरल सेंटर होगा। कैसे कायरल सेंटर है ध्यान से सुन लेना। मैं इसको ना मैं दोबारा बना रही हूँ। ये वाला जो है मैं इसको दोबारा बना रही हूँ। क्या है Br अबव द प्लेन है, फिर क्या है हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर ये मेरे पास फर्स्ट एटम मान लिया, फिर उसके बाद इस कार्बन पे क्या लग रहा है H और Br और इस कार्बन से दूसरा क्या कनेक्टेड है Br प्लस। ऐसे ही हो गया ना। तो अब ये चारों ग्रुप क्या हो गए डिफरेंट हो गए। चारों डिफरेंट हो गए तो ये क्या हो जाएगा कायरल सेंटर। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा उसी तरीके से कायरल सेंटर हो जाएगा। इज इट फाइन गाइस? इतना क्लियर है? ओके ओके फाइन कायरल है। ठीक है सो अगर कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। इज इट फाइन? अब थर्ड मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखें, थर्ड को सबसे पहले कायरल देख लिया करो। ठीक है तो अगर किसी में sp2 वगैरह है तो फिर हम लोग डायसिमेट्री पे आएंगे। इसको अगर मैं देख रही हूँ ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे CH3 फर्स्ट ग्रुप, दूसरा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है अब ध्यान से सुनना मैं इसको बना रही हूँ। इस वाले एटम को कार्बन, यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, फिर क्या लग रहा है CH2, फिर क्या लग रहा है CH2, फिर लग रहा है CH2, फिर लग रहा है CH2। अब दोनों मिल गए हैं एक साथ। ये तो कॉमन ही हो गया ना, कॉमन हो गया। तो अब यहाँ पे ये एटम कायरल नहीं होगा। कायरल नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे फर्स्ट एंड सेकंड। इज इट फाइन? ओके क्लियर है? तो समझ आया है क्वेश्चन सबको? समझ में आ रहा है? ओके क्या बना रही हो? जस्ट टेल मी yes or no। 5% लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज टेल what is the doubt you are facing। So I just want एयरटेल की तरह मैं सर्विस चलाना चाह रही हूँ ताकि 0% नो हो। उसमें बोलते हैं ना एयरटेल की नई ऐड आई है तो 0% क्वेश्चन होने चाहिए। 0% क्वेश्चन हो अबाउट एयरटेल की हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से मेरी क्लास में भी 0% नो आना चाहिए। COS in A ऑप्शन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अभिषेक ए ऑप्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। यू आर डूइंग इट रॉन्ग। तो पहला वाला अगर मैं देखो यहाँ पे है, इसको अगर मैं देख रही हूँ कहाँ से आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख गई इसमें। तो देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये OH हो गया, ये बिलो द प्लेन। गाइस जिनको डाउट आ रहा है ना वो अपना पूछ लो, क्लियर कर लो बिकॉज दिस इज द टाइम।
ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। देखो ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन हो गया, इस सेंटर से यहाँ पे गए तो यहाँ पे OH मिल रहा है, इसके ऑपोजिट तो ये सेंटर हो गया ना। आपने एक लाइन खींची, सेंटर से आपने ऐसे लाइन खींची, ये सेंटर है लाइन, तो इधर भी मुझे सेम ग्रुप मिलना चाहिए, इधर भी मुझे सेम ग्रुप मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे तो मुझे OHH मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें? क्लियर है? क्लियर है अभिषेक, योर डाउट क्लियर? नवीन का डाउट है कि थर्ड अकायरल कैसे हुआ, थर्ड कैसे एक आयरल हुआ। ध्यान से सुनना नवीन, मैं दोबारा बता रही हूँ, सो दिस इज द लास्ट, सो आई विल टेल यू, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। CH3 और फिर हमारे पास बिलो द प्लेन क्या आ गया, CH3 आ गया। ठीक है, ठीक है। इसमें हाँ शिवम आप बोल सकते हो क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन सबसे पहले कायरल से करो। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इसमें दिख ही रहा है, बट ट्राई टू डू इट फ्रॉम द कायरल ऑल्सो। ठीक है, तो अब देखो मैं दोनों बता देती हूँ, शिवम ने जो बताया है और कैसे ये अकायरल है, पहले तो वो देख लेते हैं। तो नवीन पहले देखो, CH3H दोनों ग्रुप अलग है, यहाँ तक अलग है, फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ एटम सेम हो गए ना, ये CH2 मैच कर रहा है, फिर CH2 मैच कर गया, और लास्ट में तो वो एक ही एटम बन गया, तो वो मैच ही कर गए। तो थर्ड एंड फोर्थ कार्बन आर सेम, आर आइडेंटिकल, इसलिए अकायरल होगा। दूसरी चीज जो शिवम बोल रहा है कि मैम इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, यस, क्योंकि मिथाइल अबव द प्लेन है और ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। तो सेंटर से पास करें तो ऊपर की साइड, सेंटर से पास करें तो ऊपर मिथाइल मिल रहा है और दूसरी डायरेक्शन में नीचे मिथाइल मिल रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जा रहे हैं तो ऊपर मिथाइल मिल रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं तो नीचे, तो उसी डायरेक्शन में नीचे गए ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें। गॉट इट? ओके, चलो, ओके, सो इट इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे आगे। क्लियर है? सो ये सारा मैं आपको बताना चाह रही हूँ ऑप्टिकली एक्टिव के लिए। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस फिर थ्योरी करेंगे इसकी। ठीक है, तो जो मैंने आज प्लान करी है थ्योरी करवाने का, सो इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू डू इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो एंड मुझे करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव? तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ क्लास में ही आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस कर रहे हो। घर पे बैठ के किताब उठाओ, MS जॉन उठाओ, हिमांशु पांडे उठाओ, जो भी किताब है, और उसमें से क्वेश्चन लगाने शुरू करो। जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको डाउट्स नहीं आएंगे, डाउट्स नहीं आएंगे, वो क्लियर नहीं होंगे, फिर वो डाउट्स आते हैं पेपर में। ठीक है, तो बेहतर है कि पेपर में डाउट आने से पहले आप क्लास में डाउट आपको आ जाए, क्लास में गलती करो ताकि एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, तो क्लास में आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो फोकस मत करो कि सिर्फ हम लोग क्लास हमने कर लिया और उसी में हमारा ऑप्टिकल हो गया, नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम आल्सो। ठीक है, ओके, सो हियर इज द अनदर क्वेश्चन, दिस वन। चलो मैं ऑप्शंस दे रही हूँ आपको। चलो, सो 30 सेकेंड्स है, करो शुरू। कायरल से देख सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कायरलिटी से अगर आप करना चाहोगे तो यस यू कैन टेल। ठीक है, कायरल सेंटर देख लो एक कोई भी, तो अगर आपको दिख रहा है कायरल सेंटर तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। Okay, so enable the chat. Okay, so share with learner. So guys, शिवम अभी आया है फर्स्ट पोजीशन पे, फिर उसके बाद है नवीन, अभिषेक, राय, देन सत्या, अंजलि, सांभवी, रोहन, अभिषेक, यश एंड सौरभ। ओके, चलो समझते हैं इसको। काफी लोगों ने गलती करी है इसमें, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सही हो। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। जो पूछ रहे कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑप्टिकली एक्टिव की 2 कंडीशन है। एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन है, सबसे पहले कायरल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, डायसिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कायरल देख लेते हैं, सबसे पहले कायरल देखा करो, अगर आपको कायरल नहीं मिलता है फिर आप डायसिमेट्री पे आओ। ठीक है, अब देखो इसमें इस वाले सेंटर को अगर मैं देख रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो भी है, योर नेम इज नॉट शोइंग, तो जस्ट वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाई 2 हैज why 2 is not active। ठीक है, जस्ट ध्यान से सुनो।
देखो इस वाले सेंटर को अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग रहा है, इधर Br लग रहा है, ठीक है, ये दोनों अलग हो गए, ये वाले दोनों ग्रुप्स भी अलग है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लग रहा है और ये कैसा कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कायरल, ये कायरल हो गया, कायरल हो गया। तो अब देखो इसके केस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सो दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, इज इट फाइन, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस को सेकंड में डाउट आ रहा है कि मैम सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने डी लगाया था ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सेकंड वाले में अगर हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, सेकंड में अगर कंसिडर कर रही हूं मैं, क्लियर है, सबसे पहले ये कायरल होगा, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बाद में आती है, सबसे पहले कायरलिटी देख लो, ठीक है। तो इस वाले सेंटर को अगर मैं ध्यान से देख रही हूँ तो यहाँ पे एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप हो गया हाइड्रोजन, नेक्स्ट मैच कर रहे हैं, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ तक आइडेंटिकल है, सेम है बिल्कुल एकदम, ये भी क्या हो गया, सेम हो गया बिल्कुल एकदम, और फिर लास्ट वाले पे आ रहे हैं, ये तो क्या हो गया, ये तो सेंटर है, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, तो ये क्या है, कायरल होगा, इसको कायरल कहेंगे अभी नहीं, इसको कायरल हम लोग नहीं कहेंगे, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज अकायरल, कोई भी एटम उठा के आप देख लो, ठीक है, ये वाला उठाओगे तो उसके केस में भी यही सिचुएशन हो जाएगी, क्लियर है।